like it. Never miss an update. गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बेसिस पे 8:30 बजे जुड़ते हैं, है ना, एसएससी के दमदार सेशन में। और एक बार मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारी एसएससी की टीम का टाइमिंग क्या है। 5:30 बजे से आपका मनदीप सर की क्लास रहेगी रीजनिंग के लिए, 6:30 बजे से आशुतोष सर की क्लास रहती है जीएस के लिए, 7:30 बजे से नमिता मैम की क्लास रहती है किसकी, इंग्लिश के लिए, और 8:30 बजे से आप सभी लोग मेरे साथ डेली बेसिस पे जुड़ सकते हैं मैथ्स की क्लास के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली का स्पेशल सेशन चल रहा है, तो उस पर कुछ स्पेशल तो बनता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें अक्सर लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत डर लगता है। आज अगर आप मेरे साथ 30 मिनट बने रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद कभी भी कोई सवाल गलत नहीं होगा। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं, है ना, इसकी गारंटी ले सकता हूं कि आज के बाद कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। 26 अगर अक्टूबर से बात करें तो हमारे बैंक का बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 8 से 10 में स्टार्ट हो रहा है, और 5:30 से 7:30 में आपका जो बैंक बैच स्टार्ट हो रहा है वो एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी जो बैच ज्वाइन करना है आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर स्पेशल क्या सेशन है उस पर बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। क्या है? बोट एंड स्ट्रीम पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से समझेंगे पहले बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है। सबसे पहले ये देखो एक बात बताओ, बोट एंड स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो जैसे सपोज करो ये पानी है आपका भरा हुआ है, जैसे एक नदी है। तो आप सबसे पहले ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की चाल को, बोट की खुद की चाल को हम लोग बोलेंगे क्या? यू, किलोमीटर पर आवर। बोट की खुद की चाल को हम लोग यू से डिनोट करेंगे, है ना। और रेट ऑफ करंट को किससे डिनोट करेंगे? वी, किलोमीटर पर आवर। दो बातें तो सबसे पहले ये समझ लो कि बोट की चाल को यू से डिनोट करेंगे, पानी की चाल को वी से डिनोट करेंगे। अब आप ही बताओ, जिस दिशा में पानी बह रहा था अगर उसी दिशा में बोट चले, यानी कहने का मतलब है डाउन स्ट्रीम, तो आप बताओ चाल बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? यानी कहने का मतलब है चाल जुड़ जाती है, u प्लस वी हो जाती है ना। u प्लस वी हो जाएगी तो u प्लस वी बराबर हो जाएगा ये डाउन स्ट्रीम। अब आप बताइए, जिस दिशा में बोट जा रही थी अगर उसका विपरीत पानी बह रहा हो, उसका विपरीत अगर पानी बह रहा हो यानी अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी u माइनस वी, किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को, है ना? ये बात समझ में आ गई। तो u प्लस वी को हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, u माइनस वी को हम लोग बोलेंगे अप स्ट्रीम। अब एक बार यही सारी बातें हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं कि हिंदी में किसको क्या बोलते हैं। जैसे पानी बिल्कुल भरा है, अगर पानी बिल्कुल भरा है उस पर अगर कोई बोट चलेगी तो वो बोट की खुद की चाल हुई कि नहीं हुई? वो बोट की खुद की चाल हुई कि नहीं हुई? यानी जब पानी भरा है और बोट चल रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे शांत जल में नाव की चाल। यानी शांत जल में नाव की चाल, पानी बिल्कुल भरा है और जब बोट चलेगी तो वो बोट की खुद की चाल होगी। ऐसे केस में बोट की चाल को हम लोग बोलेंगे यू, और पानी की चाल को हम लोग क्या बोलेंगे? वी। और जिस दिशा में बोट चले उसी दिशा में अगर पानी बहे तो आप बताओ उसको कहेंगे धारा की दिशा में। क्या बोलेंगे? धारा की दिशा में। और जिस दिशा में बोट चले उसके विपरीत अगर पानी बहे तो आप बताओ उसको क्या बोलेंगे? धारा की विपरीत दिशा में, है ना, धारा की विपरीत दिशा में। अब आप लोग बताओ, लेट अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर आप मान लो कि u प्लस वी को अगर हम लोग a मान लें, u माइनस वी को अगर हम लोग b मान लें, अगर दोनों इक्वेशन हम जोड़ दें तो 2u बराबर क्या निकल के आएगा? a प्लस बी। तो आप बताओ u बराबर क्या निकल के आ रहा है?
a प्लस बी बाई 2 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? अगर हम u प्लस बी को a मान लें, u माइनस बी को b मान लें, तो आप बताओ अगर दोनों इक्वेशन जोड़ दी जाए तो u बराबर आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से v का मान निकाला जा सकता है। क्या हो जाएगा? a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 किलोमीटर पर आवर। तो आज के बाद आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है? आपको याद रखने की जरूरत है कि बोट की खुद की चाल को हम लोग u कहेंगे, पानी की चाल को हम लोग v कहेंगे, और जिस दिशा में बोट चले उसी दिशा में अगर पानी बहे तो आप बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में, और जिस दिशा में बोट चले उसके विपरीत अगर पानी बहता है तो उसको बोलेंगे धारा की विपरीत दिशा में, है ना। अब एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये जो जितना भी कंटेंट है ये पूरा का पूरा आप लोगों ने नोट कर लिया, है ना। अब यहाँ पर आप छोटे छोटे फॉर्मूले, आप बताओ चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आप जानते ही हो, है ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई करो, मीटर को किलोमीटर बदलना हो तो 18/5 का मल्टीप्लाई करो। ये बात आप सभी लोग जल्दी से जानते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, सब लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए और इस सवाल का आंसर बताइए क्या होना चाहिए। स्पीड में सारे लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि एक बोट 1 घंटे में 11 किलोमीटर जाती है, बट अलोंग द स्ट्रीम लिखा है भाई। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में, है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और जबकि वो 5 किलोमीटर जाती है अंगेज द स्ट्रीम। जब धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो वो क्या करती है? धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो 5 किलोमीटर चलती है, धारा की दिशा में जा रही है तो 11 किलोमीटर। बहुत सही, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल शानदार। तो एक बार इसके सोल्यूशन पे चर्चा कर ले हम लोग। एक बात बताओ, एक बोट जो है 1 घंटे में धारा की दिशा में 11 किलोमीटर जा रही, मतलब इससे क्या पता चल गया? u प्लस वी बराबर आ जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर। वही बोट जब धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो 5 किलोमीटर जाती है, तो आप बताओ u माइनस वी बराबर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी u प्लस वी, और धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी 5, यानी u माइनस वी। अगर दोनों इक्वेशन जोड़ दो तो v से v कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो आप ही लोग बताओ, 2u बराबर हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ u बराबर कितना आ जाएगा? u बराबर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक बात बस जनरल नॉलेज के लिए आपको पता है, वैसे फिर भी मैं बता देता हूं, याद रखिएगा कि v का मान कभी भी u के मान से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब धारा की चाल 9 की चाल से ज्यादा नहीं हो सकती। धारा की चाल 9 की चाल से ज्यादा नहीं हो सकती, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो u बराबर 8 किलोमीटर पर आवर आ गया, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर u का मान यहां रख दोगे तो v बराबर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अगर बात समझ में आ गई तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर, जल्दी से सवाल को पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए। एक नाविक 1 घंटे में धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में, और धारा के साथ 1 किलोमीटर जाता है ना। तो मतलब एक नाविक की 1 घंटे में धारा के विरुद्ध जो चाल है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, और 10 मिनट में धारा के साथ जाता है तो 1 किलोमीटर लग रहा है। तो शांत जल में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या लिखा है सवाल में? अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अंगेज द करंट। एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जाता है, यानी u माइनस वी बराबर क्या आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन जब यही बंदा धारा की दिशा में जाता है तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। तो आप बताओ धारा की दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है कि नहीं जाता है? तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 6 किलोमीटर। जब धारा की दिशा में जाएगा 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 6 किलोमीटर। तो u प्लस वी का मान बताओ 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताओ, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ दें तो फिर से u से v से v कैंसिल हो गया। आप बताओ u बराबर 8 आया कि नहीं आया? तो u बराबर बताओ 4 किलोमीटर पर आवर आया कि नहीं आया? अगर हमसे बोट की चाल पूछी गई होती तो आंसर आ जाता 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सवाल यहीं से खत्म नहीं हुआ। सवाल ये बोल रहा है कि बताओ 5 किलोमीटर स्टिल वाटर जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर फॉर्मूला सबको पता है। समय बराबर फॉर्मूला बताया, दूरी बटे क्या होता है बेटा?
चाल, तो 5 किलोमीटर की दूरी 4 के स्पीड से कवर करने में समय लगेगा 1/4 घंटे, और 1/4 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे 15 मिनट। तो इस सवाल का आंसर क्या आ रहा? 1 घंटे 15 मिनट आपका इस सवाल का आंसर होगा। सही है, समझ में आया ना? फिर से मैं बोल रहा हूँ, धारा की विपरीत दिशा में चाल u माइनस वी, धारा की दिशा में चाल u प्लस वी, और u क्या है? बोट की चाल, और v क्या है? धारा की चाल। बस इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। अगला सवाल बहुत आसान सवाल है। मैं चाहता हूं कि इस सवाल का आंसर पूरी क्लास फटाफट सारे लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। इस सवाल का आंसर क्या होगा? A boat can travel with the speed of 13 km/h in still water. If the speed of a stream is 4 km/h, find the time taken by the boat to go 68 km downstream. एक नाव शांत जल में 13 km/h की स्पीड से यात्रा करती है और धारा की 4 km/h है। नाव को 68 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा? तो आप बताओ। यहां पर सवाल देख के एक बात पता चल गई, u बराबर दिया है 13 km/h। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? भाई u बराबर दिया है 13 km/h और आगे दिया इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 km/h, तो आप बताओ v बराबर कितना आ जाएगा? 4 km/h। व्हाट इज स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम? तो u प्लस वी बराबर बताओ 17 km/h आ रहा है कि नहीं आ रहा? u प्लस वी बराबर कितना आ जाएगा? 17 km/h। आगे सवाल में लिखा है, तो बताओ भाई 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होगा? 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, तो 17 से भाग करो। आप बताओ 4 घंटे लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है 17 से भाग करना पड़ेगा। आप स्ट्रीम पूछता तो 13 - 4 9 से भाग करना पड़ता। तो जैसा भी पूछे सवाल में आप उससे भाग कर दी। स्टिल वाटर पूछे तो आप 13 से भाग करेंगे। जैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर आ रहा है वो 4 आवर आ रहा है भाई। कितना आ रहा? 4 आवर। तो इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। जल्दी से बताइए सवाल का आंसर क्या होगा? इफ तुषार रो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टेकिंग 3 आवर ईच केस। बताएं जल्दी से सब लोग, इस सवाल का आंसर क्या होगा? सब लोग बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, सारे लोग जल्दी से। 15 किलोमीटर तुषार अप स्ट्रीम जाता है, 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, दोनों दशा में 3 घंटे लेता है। तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, मतलब धारा की चाल बतानी है भाई। धारा की चाल बतानी है। तो आप बताओ, जब तुषार अप स्ट्रीम गया था तो 15 किलोमीटर 3 घंटे में गया था। 15 किलोमीटर 3 घंटे में गया था। तो आप बताओ 3 × 5 = 15, 5 km/h आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना आ रहा? 5 km/h। और जब वही बंदा धारा की दिशा में जाता है यानी डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो u प्लस वी ले रहा है। तो u प्लस वी बराबर कितना आएगा? 21 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी 7 km/h हुआ कि नहीं हुआ? अब u प्लस वी का मान 5 है, u प्लस वी का मान 7 है, u माइनस वी का मान 5 है। तो अब आप यहीं पर सॉल्व कर लो, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। हमसे बोल रहा है धारा की चाल चाहिए, तो धारा की चाल चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा भाई। अब u से u कैंसिल हो जाएगा, -2v बराबर -2 होगा। तो आप ही बताओ v बराबर कितना आएगा? 1 km/h। यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 1 km/h आएगा। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? आंसर कितना आ रहा? 1 km/h। सही है, आसानी से सवाल बन रहे हैं, हर एग्जाम में आते हैं। चाहे आप सीजीएल का एग्जाम ले लो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम ले लो, चाहे एमटीएस का एग्जाम ले लो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम ले लो, छोटे छोटे सवाल आते हैं, बहुत बड़े सवाल नहीं आते। बस खाली लोगों को प्रॉब्लम कहां पर हो जाती है? जब उसको यू का मतलब नहीं पता होता है, बोट की चाल को किससे मेंशन करते हैं ये नहीं पता होता है, और बेसिक फॉर्मूले नहीं पता होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर लगते हैं। एक बड़ा आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जरा इसको जल्दी से पढ़िए, समझिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अ मैन टेक thrice as long to row a distance against the stream as to row the same distance in the direction of a stream. Find the ratio of the speed of boat in still water and the stream. यानी कुल मिलाके हमसे सवाल पूछ रहा है कि u और v का रेशियो बताओ।
अब एक निगाह ऑप्शन पे रखना है, u का मान हमेशा v से क्या होगा, ज़्यादा, तो पहला वाला रेशो हमेशा v से क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन किस्मत खराब है कि इसमें जितने भी ऑप्शन डाले गए हैं उन सब में पहली वैल्यू सब में क्या है, बड़ी है दूसरी वैल्यू से। नहीं, आधे तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ठीक है। अब देखो इसमें क्या सवाल में लिखा है वो समझने की कोशिश करिए, जल्दी से पढ़िए, क्लियर करिए और आंसर निकालने की कोशिश करो क्या लगना चाहिए। मैं चाहता हूं पहले इस सवाल का आंसर आप लोग बताएं, स्पीड में सारे लोग बताएं आंसर क्या होना चाहिए आपकी स्पीड में। देखो आपको एक बात तो समझ में आ रही इस सवाल में, इसमें एक पॉइंट पकड़ो, धारा के विरुद्ध एक दूरी जाने के लिए एक व्यक्ति धारा की दिशा में समान दूरी, इंग्लिश में क्या लिखा है, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस दोनों केस में क्या है, सेम है। अब डिस्टेंस सेम है तो आप बताओ दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस दूरी बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। अब बताओ स्पीड क्या थी, धारा की विपरीत दिशा में जाने में स्पीड थी u माइनस वी और धारा की दिशा में जाने में स्पीड थी u प्लस वी। ये चाल अभी लिखी हमने, u माइनस वी क्या है चाल, u प्लस वी क्या है चाल। अब दूरी का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, चाल तो लिख ली, अब समय लिखना है। सवाल में फिर से पढ़ो, धारा के विरुद्ध एक दूरी जाने के लिए समान दूरी के मतलब धारा के दिशा में जाने के कंपेयर में 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है। यानी धारा की दिशा में अगर उसको 1 घंटे लग रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसको 3 घंटे समय लग रहा है, 3 गुना समय लग रहा है। ये सवाल में लिखा है। बस फटाफट क्या कर दो, सॉल्व कर लो। आओ सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3u माइनस 3v बराबर, आप बताओ ये क्या हो जाएगा, u प्लस वी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, u प्लस वी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। u उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2u बराबर कितना हो जाएगा 4v, 2 से इसको काटो 2 आ जाएगा। u अपॉन v बराबर बताओ 2/1 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। u अपॉन v बराबर क्या आ गया, 2/1 इस सवाल का आंसर हो गया, जो कि बिल्कुल सही जवाब है 2/1। अब देखो, अब यहीं पर आप बताओ, आपने u और v का रेशो निकाल लिया, मतलब बोट की चाल और धारा की चाल का जब आपने रेशो निकाला तो आपने यहां पर क्या देखा कि अब पेपर में चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकता है। क्या बढ़ा सकता है, आपसे वो पूछ सकता है बोट की चाल देगा, धारा की पूछ सकता है, और धारा की चाल दे करके वो आपसे बोट की चाल पूछ सकता है। ये बात समझ में आ रही, बोट की चाल देके धारा की चाल पूछ सकता है और धारा की चाल देके बोट की चाल पूछ सकता है। इसी कंसेप्ट पे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। मैं नहीं बता रहा, इस सवाल का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, तेजी के साथ बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट सब लोग बताएं। सवाल में लिखा है कि रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक अ मैन ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो, बताओ वहां पर जैसे पिछला सवाल था तो वहां पर लिखा था 3 गुना समय लग रहा है, यहां पर कितना लग रहा है 2 गुना समय लग रहा है। फाइंड द रेट ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, यहां पर आदमी की चाल हमें बतानी है, मतलब कुल मिला के u का मान बताना है। तो स्पीड में सॉल्व करो। अब एक बात बताओ, फिर से वही बात आ रही, दूरी दोनों केस में क्या है, सेम है। जब दूरी दोनों केस में सेम है तो दूरी बराबर का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इंटू टाइम, है ना। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा कि नहीं होगा। अब बताओ दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा तो धारा के विपरीत दिशा में जाने में, यानी u माइनस वी जाने में उसको 2 गुना समय लगता है, धारा की दिशा में जाने में यहाँ पर 1 समय लग रहा है। आप बताइए ये 2u माइनस 2v बराबर आ रहा है u प्लस वी, तो u उठा के इधर ले आओ तो u बराबर हो जाएगा 3v, तो u अपॉन v बराबर हो जाएगा 3/1। u अपॉन v बराबर कितना आ रहा है 3/1 आ रहा है। अब आप बताओ यहाँ पर v का जो मान है वो 1 है और यहाँ पर u बराबर दिया है 3। और एक बात और है, यहाँ पर नदी की चाल जो दी गई थी वो 2 किलोमीटर पर आवर दी गई थी, यानी यहाँ पर हमें v बराबर दिया गया था, यहाँ पर v बराबर दिया गया था 2 किलोमीटर पर आवर दिया गया था कि नहीं दिया गया था। अब बताओ एक का मान है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 3 का मान आप ही लोग सब लोग बताओ ना कमेंट बॉक्स में क्या आना चाहिए, 6 किलोमीटर पर आवर।
तो 3 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ गया, खत्म कहानी, फुर्सत मिल गई। तो ये सवाल था आसान, 3 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई सब लोगों को बात समझ? यू का मान समझ में आ गया, वी का मान समझ में आ गया, बोट की चाल क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, इसी पे तो पूरा फोकस करना, और क्या करना है, नया थोड़ा कुछ है। अगला सवाल बहुत आसान है, तेजी के साथ सॉल्व करिए, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा आपके हिसाब से कि एक आदमी 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 10 मिनट में एंड अप स्ट्रीम जाता है 30 मिनट में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट? आदमी की मतलब करंट की चाल क्या होगी ये अपन को बताना है ना, करंट की चाल क्या होगी ये अपन को बताना है। तो देखिए, अ पर्सन रो 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 मिनट, अ पर्सन रो 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 मिनट। तो एक बात बताइए, 10 मिनट में एक आदमी धारा की दिशा में 1 किलोमीटर जाता है, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब क्या हो जाएगा, u प्लस वी। कोई बंदा 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो आप ही बताओ 60 मिनट में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर। तो ये u प्लस वी लिख दो, कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, सही है। आगे सवाल में लिखा है कि 30 मिनट में वो 1 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, यानी जब वो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा था u माइनस वी, तो वो 30 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर। तो आप ही बताओ 60 मिनट में कितना जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा? 60 मिनट में कितना जाएगा, 2 किलोमीटर, यानी u माइनस वी जो आ रहा है वो 2 किलोमीटर पर आवर आ रहा है कि नहीं आ रहा? धारा की चाल चाहिए भाई, क्या करना पड़ेगा, माइनस, ये दोनों कैंसिल, 2v बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2v बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 4। तो आप 4 किलोमीटर पर आवर, तो आप बताओ v बराबर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। v बराबर कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, और यही हमसे पूछा गया सवाल में, तो आंसर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई सब लोगों को बात समझ में आ गई? पूरी बात क्या करना था इस सवाल में, आसान लग रहे सवाल, कुछ भी ध्यान ऐसा नहीं खतरनाक कि जो हमें समझ में ना आए, ठीक है। तो जल्दी से इस सवाल को भी लगा दीजिए, बड़ा आसान सा सवाल है, आसानी से बन जाएगा, बहुत आसान सवाल है, तेजी के साथ लगा दीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा। देखिए यहां पर लिखा है कि 2 बोट हैं, ए और बी से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से 175 किलोमीटर की दूरी पर है ना, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 175 किलोमीटर की दूरी पर है, 175 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप देखो ध्यान से सुनना, मैं फिगर थोड़ा यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोनों 175 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जो बोट ए है यहाँ से चल रही है और एक बोट यहाँ बी से चल रही है, इसकी ये जा रही मान लो डाउन स्ट्रीम। तो अगर ये एक काम करते, नीचे ले लेते हैं, वहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, देखो इधर यहाँ पर लिखा है कि ए और बी है ना, ए और बी। तो ये ए जो है यहाँ से जा रहा है, ए और बी, यहाँ से जो स्पीड होगी वो होगी 12 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर है ना पर आवर, ये अप स्ट्रीम हो गई। अब आप बताओ डाउन स्ट्रीम चाल क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम अगर ये धारा की दिशा में जा रही है तो इसकी चाल हो जाएगी 12 प्लस v किलोमीटर पर आवर, और अगर ये अप स्ट्रीम आ रही है तो 18 माइनस v किलोमीटर पर आवर। अब देखो चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? तो आप बताओ रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, आप ही बताओ रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, v से v क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आप बताओ 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब आप बताओ, हमसे सवाल ये बोल रहा है कि बताओ 175 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर 175 को 30 की स्पीड से कवर करने में कितना समय लगेगा? 5 से काट दो, 5 3 15, 5 5 25, आप बताओ 35/6 आया, 5 सही 5/6 घंटे, जिसका मतलब होता है 5 घंटे 50 मिनट। ये सवाल का आंसर होगा, ठीक है, इस सवाल का आंसर होगा 5 घंटे 50 मिनट। तो ये आज की क्लास का लास्ट सवाल रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि डेली बेसिस पे मेरी क्लास चलती है 8:30 बजे से, तो आप सभी लोग एसएससी की क्लास के लिए 5:30 से लेकर के कितना 9:30 बजे तक आप डेली मेरी क्लास में जुड़िए। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, डेली बेसिस पे आप जुड़िए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू।
Subscribe now and press the bell icon.